डियर फ्रेंड्स, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट्स के एग्जांपल पिक करेंगे। यहाँ पे हम जो डेप्रीसिएशन ले रहे हैं विदाउट प्रोविजन ले रहे हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद हाउ टू डू द डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट विद प्रोविजन। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ये समझाया था कि डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। लास्ट वीडियो का लिंक मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। शेयर कैपिटल हमें गिवन है यहाँ पे FY22-23 की 1 लाख। प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, 3 लाख। हमको यहाँ पे मशीन गिवन है 250, लास्ट ईयर की थी 1 लाख रुपए, FY23 की 2.5 लाख रुपए थी। ये बैलेंस शीट आपको गिवन है, इसको मैं ज़्यादा रीड नहीं कर रहा हूँ। व्हाट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन? Depreciation charge in FY22-23 rupees 30,000, machine of rupees 70,000, cost price 1 lakh, sold for 80,000. Before the start of the question, मैं आपको यहाँ पे ये सेकेंड एडजस्टमेंट की एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जब हम मशीन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं विदाउट प्रोविजन, इसका मतलब बैलेंस शीट में मेरी जो मशीन है ये मेरी किस अमाउंट पे अपीयर हो रही है? बुक वैल्यू। अब मैं आपको समझाता हूँ बुक वैल्यू क्या होती है। एक मशीन के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मीन्स योर परचेज प्राइस। और एक कॉन्सेप्ट होता है बुक वैल्यू, दैट इज अ कॉस्ट प्राइस लेस डेट। तो जब हमारी बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेट अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा है तो ये मशीन जो है बुक वैल्यू पे अपीयर हो रही है। इट मीन्स दिस इज अ मशीन लेस डेप्रिसिएशन। और जब हमारी मशीन बुक वैल्यू पे अपीयर हो रही होती है तो एडजस्टमेंट में मेरे लिए कॉस्ट प्राइस का डाटा रेलेवेंट नहीं है, जिसे हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया। नाउ लेट्स प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट नहीं है तो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं बनाई। प्रॉफिट मेरा कितना हो गया? प्रॉफिट मेरा 1 लाख से 3 लाख हो गया है। CFO में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 2 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया। अब यहाँ पे मशीन अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में एडजस्टमेंट है तो हम इस मशीन अकाउंट का डाटा मशीन अकाउंट में ले जाएंगे रेदर देन टेकिंग डायरेक्टली टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओपनिंग कितना है? 1 लाख। क्लोजिंग कितना है? 2.5 लाख रुपए। तो मैंने ओपनिंग यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखा, क्लोजिंग 2.5 लाख रुपए लिख दिया। बैंक बैलेंस मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है? 50,000 मीन्स 50,000 शुड बी माई आंसर। अब हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जितनी भी मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी इट विल हैव अ ड्यूल इम्पैक्ट, डबल इफेक्ट होगा। डेप्थ चार्ज कितनी करी है? 30,000। तो जो डेप्थ चार्ज 30,000 करी है ये हमने CFO में नेट प्रॉफिट में ऐड कर दी और इसका दूसरा इम्पैक्ट मशीन अकाउंट में हमने इसे क्रेडिट कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है मशीन ऑफ ₹70। मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस का डाटा इररिलेवेंट है। तो मशीन ऑफ ₹70 सोल्ड फॉर ₹80,000। तो 70,000 की मशीन कितने में बेच दी? 80,000। आइए स्टार्ट करते हैं। बाय कैश 80,000। इस नंबर का डबल इम्पैक्ट, ये मेरे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया सेल ऑफ मशीन ₹80,000। अब हमने 70,000 की मशीन कितने में बेची थी? 80,000 में। 10,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। दिस इज एन प्रॉफिट फ्रॉम दी नॉन कोर एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये जो नेट प्रॉफिट आता है इट्स आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस ऑल गेन्स। तो इसमें से नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट आई डिडक्ट। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे हमने इस प्रॉफिट को CFO में नेट प्रॉफिट में से कम कर दिया। अब हमें सबसे पहले क्या, हमारे जो वर्किंग नोट्स में हमने मशीन अकाउंट बनाया उसे क्लोज करेंगे। नाउ वी सी द क्रेडिट साइड इज मोर विच इज कमिंग टू द 360। वो 360 हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ हेयर कम्स द बैलेंसिंग फिगर। हमने ये पढ़ा था कि मशीन अकाउंट में डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर कुड बी प्रॉफिट और कुड बी परचेज। प्रॉफिट ऑलरेडी अपीयर हो चुका है, इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है इट रिप्रेजेंट्स द परचेज ऑफ मशीन। इसका डबल इम्पैक्ट, इट विल गो टू द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
बाय वे ऑफ सब्सट्रैक्शन, क्योंकि मेरे पास पैसा जा रहा है। अब हम लोगों ने CFS को बैलेंस करा। मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुल कितना कैश जनरेट हुआ 220, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश का आउटफ्लो हुआ 170। इट मींस नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 50, और वही मेरा यहाँ पे आंसर आया। ये एग्जांपल सिंपल था। एक सिंपल एग्जांपल मैंने इसलिए स्टार्ट कर रहा था सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसमें मैंने थोड़ी सी टेक्निकलिटी बिल्ड करी। सेम बैलेंस शीट लिया मैंने, एडजस्टमेंट्स मैंने चेंज कर दिए। प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे 2 लाख, 2 लाख मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। मशीन ओपनिंग 1 लाख और क्लोजिंग 150, ओपनिंग 1 लाख इधर आ गया और क्लोजिंग इधर 250 आ गया। कैश बैंक मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 से इंक्रीज हो रहा है, ये मेरा आंसर आना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द एडजस्टमेंट। Depreciation charge in FY 2023 30,000, एडजस्टमेंट है डबल इम्पैक्ट। एक हमने CFO में नेट प्रॉफिट में इसको ऐड कर दिया, दूसरा इसको मशीन अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। आइए आगे बढ़ते। परचेज ऑफ मशीन 220, ये मेरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस में आ गया बिकॉज परचेज करने से पैसा चला गया, और इधर 220 मशीन अकाउंट की डेबिट साइड में आ गया। Now comes the typical part of the adjustment. Machine has been sold at a loss of 10%. यहाँ पे मुझे अमाउंट नहीं दे रखा कितने की मशीन कितने में बेची, एक सिंपल लाइन लिख दी, मशीन हैज बीन सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। ये मैं आपको समझाता हूँ मशीन अकाउंट से सिंपल। अब आप देखेंगे अगर हम सिंपल सी बात करें, मेरे पास मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना था 1 लाख, मैंने 220 की परचेज करी मशीन, ये मैंने परचेज करी और उस पर 30,000 की क्या लग गई, डेप लग गई। इसका मतलब ये आंसर कितना आया मेरे पास 320। 320 में से 30 मैंने लेस कर दिया, इट कम्स टू 290। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस, परचेज और डेप लेस करने के बाद बैलेंस कितना आना चाहिए 290, बट हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 250। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास परचेज, ओपनिंग और डेप के बाद बैलेंस 290 आना चाहिए था और क्लोजिंग कितना आ रहा है 250। तो भाई ये 40,000 की मशीन कहाँ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लाइन बनी, मशीन ऑफ ₹40,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। तो 40,000 की मशीन हमने 10% नुकसान पे बेच दी, इसका मतलब लॉस कितना हो गया 4,000 रुपये हो गया, और मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 36,000। तो दिस इज अ हिडन इंफॉर्मेशन विच वी कैलकुलेट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ अवर अकाउंटेंसी। तो क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे जो लॉस आ गया कितना आ गया, ये 4,000 रुपये का लॉस आ गया। इस लॉस का डबल इम्पैक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको मैंने CFO में ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट में, बिकॉज दोबारा से नेट प्रॉफिट कम्स आफ्टर ऑल एक्सपेंस ऑल गेन्स वेदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, एंड सिंस वी आर कंसर्न विद द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने नॉन ऑपरेटिंग लॉस को नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया टू अराइव एट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल कर दी 36,000 की, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सेल ऑफ मशीन से पैसा आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख दिया। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आ रहा है 234, और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेट आउटफ्लो कितना हो रहा है 184। अगर आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 50,000। इट मीन्स इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 है, और वही मेरा आंसर आ रहा है 1 लाख से मेरा 1.5 लाख रुपए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। तो आई होप आपको ये टिपिकल एडजस्टमेंट क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा चेंज करा है मैंने। मशीन की जो वैल्यू है ओपनिंग वैल्यू 1 लाख एंड द क्लोजिंग वैल्यू इज 2,80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख से 1,20,000 हो गया,
इसका मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरा 20,000 से इंक्रीज हुआ। डेप्रीसिएशन इज 10% WDV। न्यू मशीन परचेज ऑन 1 lakh, न्यू मशीन परचेज ऑन 110/22। नाउ यहाँ पे समझने की कोशिश करते आइए। मेरी ओपनिंग मशीन आ रही है 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए प्लीज। डेप इज 10% पर एनम और न्यू मशीन 1,10,22 को हमने परचेज करी आई। अब मेरे पास जो ओपनिंग मशीन थी, ओपनिंग मशीन का अमाउंट कितना आया था, 1 लाख रुपए। इस पे हमने डेप कितनी लगा दी, 10% है 10,000। इसका मतलब ओपनिंग मशीन की क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 90,000। हमारे पास टोटल क्लोजिंग कितना है, 280। इसमें से 90,000 का पार्ट तो ओपनिंग मशीन पे आ रहा है, इसका मतलब रेस्ट 1,90,000 का पार्ट हमने परचेज करा है और जिसमें से हम डेप भी लगा चुके हैं। तो हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी है। एक, इस मशीन का ओरिजिनल अमाउंट कितना था, बिकॉज वो मेरा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में जाएगा। अब ये जो नंबर आ रहा है 1,90,000, दिस इज आफ्टर डेट। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन बी एक्स, विच इम्प्लाइज एक्स माइनस। अब हमने ये मशीन कब परचेज करी है, 110/22 को, मिड ऑफ द ईयर। डेप रेट कितना है, 10% पर एनम। इसका मतलब फॉर 6 months द डेप रेट विल कम्स टू 5%, हाफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया x माइनस 5% ऑफ x इक्वल्स टू 1,90,000। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x मेरे पास कितना आएगा, 2,00,000 रुपीज। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप डेप 5% निकालेंगे इट विल कम्स टू 10,000 और WDV और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास 190 का आ गया। इसका मतलब हमने जो नई मशीन परचेज करी है उस पे अमाउंट कितना आएगा, 2,00,000। और टोटल डेप कितनी हो गई, 10,000। तो डेप मेरे पास किस पे हो गई, ओपनिंग मशीन पे, और 10,000 की डेप किस पे हो गई, नई मशीन पे। तो टोटल डेप मेरे पास कितनी हो गई, 20। और ये 20 का डेप का डबल इम्पैक्ट हम CFO में नेट प्रॉफिट में से ऐड कर देंगे। हमने मशीन 2 लाख की परचेज करी है, ये 2 लाख की परचेज मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में दिखा दिया। तो मेरे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया, 2,20,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो कितना हो गया, 2,00,000। नेट इंक्रीज कितना हुआ, 20। तो और मेरे पास ये 20 का ही इंक्रीज आ रहा था। तो आई हैव ट्राइड टू टेक अप द वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम डेप्रिसिएशन पर्सपेक्टिव, जो आपके 12th एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट इसके बियॉन्ड आ ही नहीं सकती है फ्रॉम अ 12th लेवल पर्सपेक्टिव। तो आई होप आपको ये डेप्रीसिएशन के जो मैंने एग्जांपल लिए विदाउट प्रोविजन, मीन्स यहाँ मैंने क्या कवर करा, डेप्रीसिएशन एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप डेप्रीसिएशन adjustments with provision for depreciation. Again, a request, if you like my video, do please subscribe my channel. Thank you.